नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि हर दिन इंडिया में एवरेज 86 रेप केस रिपोर्ट होते हैं और ये सिर्फ रिपोर्टेड केस हैं। अनरिपोर्टेड केस का कोई हिसाब नहीं। पिछले 10 सालों में हमने कानून बदले, अमेंडमेंट्स लाए, डेथ पेनल्टी तक दी, फिर भी सवाल वही है, क्या भारत में महिलाएं सेफ हैं? आज हम समझेंगे रेप केस के ट्रेंड्स, कारण और सॉल्यूशंस जो सच में काम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं सच के साथ, अवेयरनेस के साथ। इंडिया में रेप का डेफिनेशन आईपीसी सेक्शन 375 के अंदर आता है, जो कहता है कि अगर किसी महिला के साथ उसकी मर्जी की बिना सेक्सुअल एक्ट होता है तो वो रेप है। सेक्शन 376 इसके लिए सजा बताता है, मिनिमम 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट और कुछ केस में डेथ पेनल्टी तक की सजा होती है। लेकिन ये डेफिनेशन 2012 के बाद बदली। याद है निर्भया केस? उस ब्रूटल गैंग रेप ने पूरे देश को हिला दिया। पब्लिक आउटरीच के बाद 2013 का क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसमें स्टॉकिंग, वॉयरिज्म, एसिड अटैक जैसे नए ऑफेंस ऐड हुए और पनिशमेंट्स भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई। फिर 2018 में कठुआ केस ने सिस्टम को फिर झटका दिया, एक 8 साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर। उसके बाद गवर्नमेंट डेथ पेनल्टी लाई इन दरिंदों के लिए जो 12 साल से छोटी लड़कियों के साथ रेप करते हैं। कानून स्ट्रॉन्ग हुए, लेकिन क्या जस्टिस भी उतना स्ट्रॉन्ग हुआ? चलो डेटा से देखते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2014 में 36,735 रेप केस रिपोर्ट हुए थे। 2021 में यह नंबर 31,647 हुआ, 2022 में 31,516 हुआ और 2023 में थोड़ा गिरा और 29,617 रेप केस रजिस्टर हुए। रेप के साथ मर्डर के केस भी रिकॉर्ड हुए। 2021 में 284, 2022 में 248 और 2023 में 230। सबसे ज्यादा रेप केस 2023 में राजस्थान में 5,194 रेप केस दर्ज हुए। फिर उत्तर प्रदेश में 3,556 रेप केस, मध्य प्रदेश में 2,969 रेप केस और महाराष्ट्र में 2,932 रेप केस में रिपोर्ट हुए। और सबसे शॉकिंग बात, 80% से ज्यादा रेप्स उन लोगों ने किए जो विक्टिम के जाने पहचाने थे, कोई रिश्तेदार, दोस्त या परिचित। मतलब स्ट्रेंजर डेंजर कम है, असली खतरा अक्सर घर या समाज के अंदर से आता है। 2012 के बाद केस के नंबर बढ़े, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि अब लोग ज्यादा अवेयर हैं। पहले पुलिस दूसर ज्यूरिसडिक्शन एफआईआर लेने से कतराती थी। अब 0 एफआईआर रूल के बाद आप किसी भी पुलिस स्टेशन में केस लिखवा सकते हो, उसमें ज्यूरिसडिक्शन मैटर नहीं करता। पर रियल प्रॉब्लम कहीं और है। कन्विक्शन रेट सिर्फ 27 से 28% है। मतलब 100 केस में से सिर्फ 27 में न्याय मिलता है। बाकी या तो केस खत्म नहीं होता, या सबूत कम मिलते हैं, या विक्टिम केस ही विथड्रॉ कर लेती है। जस्टिस डिले होने का मतलब है जस्टिस डिनाई होना, और इसी फ्रस्ट्रेशन ने लोगों को पुलिस एनकाउंटर्स तक जस्टिफाई करने पर मजबूर कर दिया, जैसे हैदराबाद में 2019 में हुआ। चलिए कुछ बेहद दर्दनाक रेप केस देखते हैं। ए, निर्भया केस 2012 जो दिल्ली में हुआ था, उसमें एक 20 ईयर ओल्ड फिजियोथेरेपी स्टूडेंट का ब्रूटल गैंग रेप और मर्डर हुआ था। देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, कैंडल मार्च और निर्भया एक्ट बना। लेकिन जस्टिस आने में 8 साल लगे। कन्विक्ट्स को 2020 में फांसी मिली। सिस्टम ने पनिशमेंट तो दी, पर डिले ने सबके दिल तोड़ दिए। दूसरा केस, जिसे कठुआ केस कहा जाता है, वो 2018 में जम्मू और कश्मीर में हुआ था। उसमें एक 8 साल की बच्ची के साथ मंदिर के अंदर गैंग रेप किया और मर्डर कर दिया। इस केस ने कम्युनल पोलराइजेशन तक दिखा दी। कोर्ट ने 2019 में कुछ गुनहगारों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी, पर सिस्टम ने एक बार फिर दिखाया कि जस्टिस कितनी मुश्किल से मिलता है। तीसरा केस है हैदराबाद केस, जो 2019 में हुआ था। एक 26 ईयर ओल्ड वेटरिनेरियन का गैंग रेप हुआ और मर्डर कर दिया था। पब्लिक आउटरेज इतना बढ़ा कि जब पुलिस ने एक्यूज्ड को एनकाउंटर में मार दिया तो लोगों ने उन्हें हीरो बना दिया। लेकिन बाद में इंक्वायरी ने कहा यह फेक एनकाउंटर था। यानी सिस्टम पर विश्वास इतना कम हो गया है कि लोग कानून से ज्यादा बदले में यकीन करने लगे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पैट्रियार्की, वो सोच जो कहती है लड़की घर की इज्जत है और लड़का कुछ भी करे चलता है।
विक्टिम ब्लेमिंग हर जगह होता है। उसने ऐसा कपड़ा क्यों पहना? रात को अकेली क्यों गई? वो जगह ही गलत थी। ये सोच रेप से भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये विक्टिम को दोबारा ट्रॉमेटाइज करती है। एजुकेशन सिस्टम में कंसेंट और रिस्पेक्ट की बात नहीं होती, और लॉ एनफोर्समेंट में सेंसिटिविटी की कमी है। रिजल्ट, विक्टिम अकेली पड़ जाती है और कल्प्रिट को कॉन्फिडेंस मिलता है कि वो बच जाएगा। आज इंडिया के पास दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट रेप लॉज हैं। पोक्सो एक्ट, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स, निर्भया फंड और 800 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर्स हैं। पर क्यों ऐसा है कि कानून पेपर पर स्ट्रांग है, ग्राउंड पर नहीं? कोर्ट्स में केस पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, फॉरेंसिक सपोर्ट कम है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कभी कभी फॉल्टी होती है। रिजल्ट, एक्यूज्ड फ्री घूमता है और विक्टिम को न्याय मिलने में साल लग जाते हैं। रेप सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर असर डालता है। महिलाओं में डर बढ़ता है, पब्लिक ट्रस्ट गिरता है और देश की इमेज भी इंटरनेशनल लेवल पर इम्पैक्ट होती है। मीडिया कभी अवेयरनेस बढ़ाता है, कभी सेंसेशनलिज्म करके विक्टिम ब्लेमिंग भी करता है। यानी अवेयरनेस और एम्पैथी दोनों जरूरी हैं। सिर्फ आउटरीच से कुछ नहीं बदलेगा। जेंडर एजुकेशन, स्कूल्स में कंसेंट और रिस्पेक्ट का लेसन देना होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, 9 महीने के अंदर ट्रायल खत्म करना होगा। पुलिस रिफॉर्म, जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। विक्टिम सपोर्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में क्वालिटी वन स्टॉप सेंटर होने चाहिए। कम्युनिटी अवेयरनेस, पैट्रियार्की तोड़ने के लिए घर से शुरुआत करनी होगी। मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंसेशनल हेडलाइंस नहीं, सेंसिटिविटी चाहिए। चेंज सिर्फ लॉ से नहीं आएगा, तब आएगा जब समाज और सिस्टम दोनों मिलकर रेप से लड़ेंगे। रेप एक क्राइम नहीं, एक सामाजिक संक्रमण है। इसे रोकने के लिए सिर्फ कानून नहीं, सोच बदलनी पड़ेगी। सोचो, जब तक हम अपने घरों, स्कूल्स और ऑफिसेस में जेंडर इक्वालिटी को सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक कोई भी एक्ट महिलाओं को ट्रूली सेफ नहीं बना सकता। इस वीडियो को शेयर करो ताकि अवेयरनेस फैल सके, क्योंकि जब समाज जागता है तभी सिस्टम बदलता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए असेंबली ऑफ अवेयरनेस के साथ। जय हिंद, जय भारत,